Hello friends, welcome back of another video in this YouTube channel CNTC Engineering and Technology। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स एंड कॉलम। ठीक है, ब्रिक्स की वॉल्यूम एंड कॉलम की वॉल्यूम हम एक वॉल में कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है, बाउंड्री वॉल ले लीजिए या फिर आप ये लोड बियरिंग वॉल ले लीजिए। ठीक है, उसमें आप क्या ले कॉलम है, ये आपके ये जो डॉट डॉट शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, जैसे कंक्रीट होते हैं कंक्रीट शो कर रहा है, ये क्या है आपके कॉलम है। ठीक है, जो कॉलम की जो डायमेंशन है 9 बाई 9 इंच है। 9 इंच की क्या इसकी चौड़ाई हो गई, और वॉल की जो थिकनेस है वो भी आपके 9 इंच है, तो 9 बाई 9 क्लियर। उसके बाद ये कॉर्नर में 9 बाई 9 होगा, 9 बाई 9 ये आपके ये कॉलम रहेंगे, आपकी ये ब्रिक वॉल है। तो ब्रिक वॉल क्या है आपके पास, इनर टू इनर जो सरफेस है वॉल का वो क्या है 10 फीट। उसके बाद आपका कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम आ जाता है, ये कॉलम आ जाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमें कॉलम की वॉल निकालनी, वॉल्यूम निकालनी है हमें कॉलम की और ब्रिक वर्क की। ठीक है, इसमें गिवन क्या आपके पास हाइट है 4 फीट। कॉलम की आपकी जो वॉल है वॉल की हाइट है अबाउट डीपी से नीचे आप अगर चाहते हैं तो वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे सेक्शन है उसका सेक्शन के लिए कटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है स्टेप, ये क्या होता है इस तरह से फुटिंग होगी तो ये क्या कर लगेगी आपकी स्टेप फुटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है वॉल्यूम। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें टोटल लेंथ आपने निकाली 30 फीट। सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं क्या सही है। यहाँ पे गिवन है 9 इंच और फिर 10 फीट, फिर 9 इंच की कॉलम हो गया है, फिर 10 फीट वॉल है, फिर 9 इंच, फिर 10 फीट। सबसे पहले क्या किया मैंने 30 फीट यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो 10 20 और 30। ठीक है, ये 30 फीट हो गया है। उसके बाद अब कर लेते हैं इंच को प्लस, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 18 9 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 इंच हो गया। और 36 इंच को अगर हम 12 से डिवाइड करें, क्योंकि एक फीट में होते हैं 12 इंच, तो 12 तिया 36, तो ये 30 और 3 33 फीट क्लियर। तो ये आउटर के फेस से आउटर का फेस कितना आएगा 33 फीट। चलिए अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं वॉल की आउटर से आउटर तक। यहाँ पे भी इनर टू इनर 10 फीट, ठीक है, ये भी 10 फीट गिवन है। और 9 इंच 9 इंच और 9 इंच, ये क्या है आपके पास 9 इंच के कॉलम है। अब इसकी वाइड देख लेते हैं आउटर से आउटर कितना रहेगी, तो 10 और 10 20 फीट। ठीक है, ये 20 फीट हो गया प्लस 27 इंच, 9 तिया 27 इंच। इसको हम 12 से भाग करते हैं, 12 दूनी 24, 24 इंच, 24 मतलब 2 फीट, 24 इंच प्लस 3 इंच। ठीक है, 24 प्लस 3 इंच कितना होता है 27 इंच। और 24 को हम 12 से भाग करते हैं इंच को कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या होगा 2 फीट। तो 20 फीट प्लस 2 फीट क्या आएगा 22 फीट, और 3 इंच का 3 इंच। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम। अब हमने क्या निकाला है वॉल्यूम निकालना ब्रिक वर्क का। इसमें क्या हुआ है लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल क्या रहेगी आउटर के फेस से इसका आउटर का फेस वॉल का। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा वॉल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी वॉल की, उसमें से हम डिडक्शन कर देंगे कॉलम में। चलिए देखते हैं लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल क्या किया है नंबर्स ऑफ वॉल, ठीक है 2, कितने नंबर्स ऑफ वॉल है 2, 1 एंड ये सेकेंड। ओके, उसके बाद लेंथ देख लेते हैं लंबाई कितनी है। लंबाई यहाँ पे गिवन है आपको 33 फीट, तो ये 33 फीट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ पे आपको गिवन है 9 इंच, यहाँ पे आपको गिवन है 9 इंच की आपकी वॉल है, वॉल की चौड़ाई 9 इंच है। तो 9 इंच को जैसे कि हम 12 से भाग करते हैं तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम पॉइंट में, तो 0.75 ये क्या आ जाता है आपके पास फीट है। ये इंच है, इंच को कन्वर्ट किया अपने फिट में कन्वर्ट लाने के लिए पॉइंट में आएगा, तो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो 0.75। ओके, अब देखते हैं हाइट। हाइट इस वॉल की हाइट क्या रहेगी। इस वॉल की हाइट आपके पास यहाँ पे गिवन है 4 फीट। जैसे यहाँ पे आपकी ये डीपीसी हो गया, ठीक है, डीपीसी के बाद आपकी ये टॉप आ गई ये टॉप आ गया, तो इस डीपी के सी के टॉप से इसका टॉप, तो ये टोटल हाइट है आपके पास 4 फीट। ठीक है, कुछ भी हो सकती है आपका हाइट, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से आपको क्या करेंगे 4 फीट। तो क्वांटिटी निकालनी आ जाती है आपके पास 198 क्यूबिक फीट। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई निकाल रहे हैं तो आपके पास आएगी वॉल्यूम क्यूबिक फीट में, यहाँ पे क्वांटिटी क्यूबिक फीट। ओके, अब देखते हैं शॉर्ट वॉल की लंबाई क्या रहेगी। आपको आउटर से आउटर आपको दे दिया उसने 22 फीट 3 इंच, 22 फीट 3 इंच। अब माइनस करते हैं 9 इंच। अब हमें निकाल चाहिए ये अंदर से अंदर फेस, ये बाहर से बाहर हमने ले चुके हैं, आउटर फेस से आउटर फेस ले चुके हैं। अब चाहिए हमें अंदर का फेस, ये वाली शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या रहेगी 9 इंच घटा देते हैं हम और 9 इंच घटा देते हैं, तो 10 और 10 20 फीट प्लस 9 इंच। यहाँ पे 20 फीट 9 इंच आया ना, और इस मेथड से भी निकाल लेते हैं 9 इंच 22 फीट
3 इंच माइनस 9 इंच प्लस 9 इंच, ये 9 इंच और 9 इंच घटा देते हैं बोथ साइड से, तो क्या होता है 9 दूनी 18 इंच। 1 फीट 6 इंच के बराबर होता है, 18 इंच हो जाता है, या फिर 18 इंच बराबर होता है 1 फीट 6 इंच के, ठीक है। और इसको हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 22 पॉइंट, ये 3 इंच है तो इसको टोटल फीट में कन्वर्ट कर लीजिए, 22.25। ये 2 पॉइंट में लाने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट में कर दिया है। दोनों मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से, इस मेथड से। माइनस 1.5 किस लिए किया, 1.5 फीट है आपके पास, 1.5 फीट को कन्वर्ट करेंगे 1.50 फीट, ये फीट है, ये फीट है, ये लेंथ है आपके पास। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 20.75 आ गया ना, 22.25 माइनस 1.50, माइनस करेंगे दोनों में से तो 20.75 आता है। अब 20.75 ये फीट आ गया, ठीक है। अब ये 20 तो क्लियर है, ये 20 ऐसे लिख दिया है। 0.75 फीट है, ये फीट है, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। तो इसको क्या कर सकते हैं, 0.75 इंटू 12, ठीक है। 0.75 गुना 12 कर दीजिए। 1 फीट में ये फीट है, 1 फीट में होते हैं 12 इंच, तो इतने 0.75 फीट में कितने होंगे, कितने इंच, तो ये 9 इंच। क्लियर। इधर से 20 फीट 9 इंच आ गया ना, और यहाँ से भी आपने क्या निकाला था, 20 फीट 9 इंच, तो 10 और 10 20 फीट, और अंदर वाला ये 9 इंच कॉलम। क्लियर। ओके, हो गया आपके पास। लॉन्ग वाल आ गई और शॉर्ट वाल भी आ गई। देखिए मैंने यहाँ पे भी कर दिया 22 फीट 3 इंच, माइनस करता हूँ 1 फीट 6 इंच को, तो क्या कर लेते हैं आपको, यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, देखो 1 फीट 6 इंच कर देता है तो 20 फीट 9 इंच आता है। यहाँ पे टोटल की थोड़ा शॉर्ट करने के लिए 22 फीट 3 इंच, और ये 1 फीट 6 इंच है, तो ये क्या होता है 1 फीट 3 इंच प्लस और 3 इंच, तो 1 फीट 6 इंच हो गया ना, तो 1 फीट 3 इंच, पहले माइनस कर देता हूँ क्योंकि 3 यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ, तो 3 और 3 इंच बचा 0, तो 22 में से गया 21 इंच, 21 फीट, टोटल 21 फीट बच गया। अब ये 3 इंच और करा देता हूँ इसमें से 3 इंच, तो ये क्या यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे ले देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं 20 फीट और 12 इंच, क्योंकि ये जीरो को मान लेता हूँ मैं 12 इंच, बिकॉज यहाँ पे मैंने 20 फीट कर दिया है और 1 फीट को बराबर होता है 12 इंच के, तो या 20 फीट 12 इंच माइनस यहाँ पे 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20 फीट, 12 में से 3 गए 9 इंच, ठीक है, 20 फीट 9 इंच। क्लियर। ऐसे वाला निकाल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सारे मेथड बता दिए, पॉइंट से निकालना, पॉइंट से निकाल सकते हो, इस तरह से ऐसे निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो, और अगर आप इनर में यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे निकाल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप निकालना आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट वाल की लंबाई आ गई आपके पास 2, लंबाई कितनी है आपके पास, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो 2 लेंथ, और 20.75 क्या किया आपने, इसको कैलकुलेशन निकालने के लिए पॉइंट में किया। 20 फीट 9 इंच है, इसको गुना करेंगे तो 20.9 है, 9/12 कर दीजिए प्लस में, तो आपके पास 20.75 आ जाता है। यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ 20.75 पॉइंट में पॉइंट करने के लिए, ठीक है, 20.75। उसके बाद आता है चौड़ाई। चौड़ाई की आपके पास 9 इंच है, ओके। ये आपकी 9 इंच वॉल रहेगी। 9 इंच को हम क्या कन्वर्ट करना है, कैलकुलेशन निकालने के लिए, गुना करने के लिए, तो 9 इंच बराबर होता है 0.75 फीट, हमें इंच को कन्वर्ट करना है फीट में। उसके बाद करते हैं गुना 4, ये 4 क्या आपके पास फीट है, ये हाइट है आपके पास, यहाँ पे गिवन है आपके पास हाइट, H4 हाइट। तो इन तीनों को 1, 2 को, 3 को, 4 सभी को कैलकुलेशन निकालने पर आपके पास आ जाता है 124.50 क्यूबिक फीट, क्योंकि आप वॉल की जो लंबाई चौड़ाई निकाल रहे हैं क्यूबिक फीट में निकाल रहे हैं। लंबाई है, वो चौड़ाई है, और हाइट है आपके पास, ठीक है, क्यूबिक फीट में आ जाती है। उसके बाद हमें निकालनी है ओनली ब्रिक वर्क का वॉल्यूम। ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तब उसमें से हम कॉलम का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो आपके पास बच जाता है ब्रिक वर्क की वॉल्यूम। आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गई है। टोटल वॉल्यूम में से आप क्या निकालेंगे, हम कॉलम है, कॉलम की जो वॉल्यूम है वो रिडक्शन करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो आपके पास ब्रिक वर्क बच जाएगा, ओके। तो रिडक्शन करना है हमें कॉलम, तो आपके पास कॉलम है कितने, 10, 1 2 3 4 2 2 8 और 9 और 10। क्लियर। तो ये आपके पास 10 कॉलम है। लंबाई 75 कैसे लिया मैंने, इसकी जो चौड़ाई रहेगी 9 इंच है, 9 इंच को कन्वर्ट किया अपने फीट में, तो 9/12 = 0.75 फीट। ये इंच है, इंच को कन्वर्ट किया फीट में, क्योंकि सभी जो मेजरमेंट निकाल रहे हैं फीट में निकाल रहे हैं, तो इसलिए सभी मेजरमेंट को, इंच को, सूत को, सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फीट में, ठीक है। तो 0.75 ये चौड़ाई हो गई, और 0.75 ये भी फीट हो गया, तो 9 इंच बाई 9 इंच, तो 0.75 इधर भी है, 9 इंच बराबर होता है 0.75 के, तो ये भी 0.75 इंच के। क्लियर।
उसके बाद आता है हाइट। आपके पास कॉलम की हाइट क्या रहेगी, 4 इंच। अगर वॉल की हाइट 4 इंच 4 फीट है तो कॉलम की, जाहिर सी बात है कॉलम की भी 4 फीट होगी। तो इन सभी कैलकुलेशन करने पर आ जाता है 22.50 क्यूबिक फीट। क्लियर। कॉलम की वॉल्यूम आ गई और टोटल वॉल की वॉल्यूम है, तो उसमें से बस अब क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। इसको और इसको प्लस करना है, दोनों को प्लस करने के बाद आपको क्या करना है, 22.50 डिडक्शन करना है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना आ जाता है, 300 क्यूबिक फीट। ठीक है, 198 और 124.50। ठीक है, तो 50 12 और 3, कुछ बना नहीं रहे हो। ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम है और ये वॉल, लॉन्ग वॉल एंड ये शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को प्लस करते हैं पर 322.50 ये क्या जाता है आपके पास क्यूबिक फीट में। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर देते हैं कॉलम की वॉल्यूम। ये कॉलम की वॉल्यूम है 22.50, तो 22.50, तो माइनस करने पर आता है 300.00 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये 300 क्यूबिक फीट आपके पास ब्रिक वर्क की वॉल्यूम है। उसके बाद देखते हैं, अगर आपसे पूछता है कॉलम की वॉल्यूम भी चाहिए, तो कॉलम की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कॉलम 10, सेम वही मेथड जो हमने डिडक्शन किया था, तो 10 इंटू 0.75 और हाइट, ये क्या आपके पास 9 इंच की चौड़ाई है और 9 इंच की आपके पास थिकनेस है वॉल में, तो 4 फीट की आपके पास हाइट है। तो कैलकुलेशन निकालने पर 22.50 क्यूबिक फीट। आप चाहते हैं कि इसमें मेरा कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, तो वॉल्यूम मैंने वो वीडियो बना चुका हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। रेशियो आप जैसे कि ले रहे हैं 1:1:2 रेशियो ले रहे हैं, तो 1:3 ले रहे हैं। ठीक है, M25 रेशियो ले रहे हैं, M20 ग्रेड ले रहे हैं, तो इनमें से जो भी रेशियो ले रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या रेशियो ले रहे हैं कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट की वो क्वान्टिटी निकाल पाएंगे। तो मैं वो क्या है वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसमें देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।